और लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 2 लिस्ट जारी कर दी हैं, जिसका इफेक्ट भी दिखने लगा है। अखिलेश यादव ने बिजनौर से अपना उम्मीदवार बदल दिया, मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट पक्का कर दिया। लेकिन मायावती की पहली लिस्ट ने समाजवादी पार्टी की रामपुर सीट फंसा दी है। बीएसपी ने रामपुर में बड़ा दांव खेल दिया है। आजम खान जेल में है, उनकी जगह कौन लेगा, कौन रामपुर संभालेगा, अभी तक तय नहीं हुआ। अब अखिलेश यादव को बड़े फैसले करने हैं। सहारनपुर में बीएसपी के माजिद अली कांग्रेस के इमरान मसूद के आमने सामने हो गए। यहां मुस्लिम वोटर्स 20 से 30%। संभल में जियाउर रहमान बर्क को सपा ने चुना है, बीएसपी ने शौकत अली को उतार दिया। यहां मुस्लिम वोट बैंक करीब 50% है। अमरोहा से मायावती ने मुजाहिद हुसैन को मैदान पर उतारा है। कांग्रेस ने दानिश अली को टिकट दिया। मुस्लिम आबादी 30%। मुरादाबाद से मायावती ने इरफान सैफी को टिकट दिया। मौजूदा सांसद एसटी हसन है। मुस्लिम आबादी 40%। रामपुर से बीएसपी ने जीशान खान को उतारा। रामपुर आजम खान का गढ़ है। अखिलेश ने टिकट का ऐलान नहीं किया। मुस्लिम आबादी 60%। बीएसपी ने मुस्लिम सीटों की रणनीति बदल डाली। जिन मुस्लिम सीटों के भरोसे राहुल गांधी यात्रा लेकर यूपी आए थे, जिन मुस्लिम सीटों के भरोसे अखिलेश M+Y का फार्मूला बनाए थे, जिन मुस्लिम सीटों के भरोसे यूपी में इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, उसमें मायावती ने दरार डाल दी। बीएसपी की 16 प्रत्याशी वाली ये लिस्ट सबसे ज्यादा अखिलेश को चुभी होगी। यूपी की जिन सीटों में 2019 में बीजेपी हारी थी, उन सीटों में बीजेपी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ गए। 2019 में बीजेपी मुरादाबाद में 98,122 वोट से हारी थी। बीजेपी को संभल में 1,74,000 वोट से हार मिली थी। अमरोहा को 63,000 से ज्यादा हार मिली थी। अमरोहा की सीट वो 63,000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी। रामपुर में 1,09,000 वोट से बीजेपी को हार मिली थी। संभल, अमरोहा, रामपुर में सिर्फ बुआ बबुआ गठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। यहां पर मुस्लिम बना मुस्लिम नहीं, मुस्लिम वोट नहीं बटा। नतीजा तीनों जगहों पर सपा बसपा गठबंधन जीता। मुरादाबाद में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन सिर्फ 50,000 वोट मिले। यहां पर भी मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में नहीं बढ़ सका। पश्चिम यूपी की इन्हीं सीटों पर 2014 में बीजेपी जीती थी, जिसकी बड़ी वजह बीएसपी और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बढ़ना था। ऐसा नहीं है मायावती 24 के रण में कमजोर हैं, अखिलेश बहुत मजबूत हैं। अखिलेश यादव के पास कोर वोटर्स हैं, तो मायावती के पास भी फिक्स वोट बैंक है। बीएसपी की 16 वाली लिस्ट में 7 मुस्लिम हैं। मायावती का चुनावी फार्मूला दलित प्लस मुस्लिम है। मायावती ने जिन नेताओं का चयन किया, उनमें कितना दम है? क्या वाकई पश्चिमी यूपी का मुस्लिम वोट बैंक जाएगा या सिर्फ हवा हवाई है? क्या समाजवादी पार्टी को मुस्लिम रणनीति पर दोबारा सोचना होगा? इसके जवाब इस लिस्ट में हैं। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट मिला है। 2009 से बीएसपी में शामिल हैं। 2017 में देवबंद में विधानसभा चुनाव जीते थे। 21 में चंद्रशेखर आजाद के साथ गए, 3 महीने पहले वापस आ गए। संभल से शौकत अली को उम्मीदवार बनाया गया। 1996 में सपा के टिकट पर मुरादाबाद देहात से विधायक बने थे। 2012 के बाद कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त पकड़ है। मुरादाबाद से इरफान सैफी को मायावती ने उतारा है। 2023 में निकाय चुनाव में ठाकुर द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद जीते थे। 2012 से लोकल चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को उतारा है। 20 का राजनीतिक अनुभव। 2 साल पहले बीएसपी में शामिल हुए। डासना नगर पंचायत में चुनाव उनकी पत्नी ने लड़ा और जीता भी।
रामपुर से बीएसपी के पठान बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जीशान खान को चुना गया। रामपुर लोकसभा में 1.25 लाख पठान वोटर्स हैं। रामपुर यानी आजम खान का गढ़। लेकिन रामपुर की एक खासियत है, यहां पर आजम खान के नाम पर मुस्लिम वोट एक नहीं होता बल्कि बंट जाता है। रामपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 में बीजेपी का कब्जा है, 1 में सहयोगी अपना दल, सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस बार भी रामपुर में यही होगा, इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। इसीलिए अखिलेश ने रामपुर का टिकट फाइनल करने से पहले आजम खान से मुलाकात की। करीब 1 घंटे बातचीत चली। हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि को परिवार एक साथ नहीं है। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। हमारी उनसे अच्छी बात हुई है, वो हम और वो जानते हैं। ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इस मुलाकात में अखिलेश को एक बात बताई, 60% मुस्लिम वोटर्स वाले रामपुर के मुसलमानों को एक करना है तो अखिलेश यादव को खुद उतरना होगा, वरना मुस्लिम खान पठान पसमानदा में बढ़ जाएंगे। खबर तो यह भी है कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मायावती की लिस्ट के बाद इसके चांसेस और बढ़ गए हैं। मायावती ने बहुत सोच समझकर लिस्ट बनाई है। दलित वोटर्स बहन जी के साथ हमेशा रहते हैं और मुस्लिम वोटर्स भी बीएसपी के पास आएंगे। यूपी में 80 सीटों के बीच सीधा मुकाबला बीजेपी, बीएसपी, सपा प्लस कांग्रेस गठबंधन के बीच है। 80 में कौन कितनी सीटों में आगे होगा, किसका स्कोर कितना होगा, इसका अंदाजा पहले चरण की वोटिंग में लग जाएगा। यूपी में पहले फेज की वोटिंग सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में होगी। 2019 के चुनाव में इन 8 में से 5 में बीजेपी हारी थी। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना में बीएसपी जीती। मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी जीती थी। 2014 में इन सारी सीटों पर बीजेपी जीती थी। 2024 में 10 साल पहले जैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन गया है। मोदी का इंपैक्ट जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी में कोई गठबंधन नहीं है। यूपी की 24 सीटों पर बीजेपी का मंथन पूरा हो गया है। शनिवार की देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। यूपी की अगली लिस्ट के ऐलान से पहले बीजेपी को मायावती की लिस्ट का इंतजार था। अब बीएसपी की रणनीति साफ हो गई है। जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, वहां मुस्लिम प्रत्याशी को उतारेंगे। योगी जो भी उतारेगा उसको मोदी से पहले योगी से मुकाबला करना होगा। यूपी में मोदी और योगी कॉम्बिनेशन चलता है। लखनऊ और दिल्ली के बीच अब दूरी नहीं बची। यूपी में 80 आएंगे, इसकी बड़ी गारंटी योगी आदित्यनाथ है। जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा, एकजुट होकर के कार्य करना होगा, देश के बारे में हमें सोचना होगा। देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी। सिर पर भगवा है और खुद जनता पर फूल बरसाते बाबा हैं। जब एक मुख्यमंत्री पब्लिक से इतना जुड़ जाता है तो वोट को उससे अलग कर पाना
किसी गठबंधन के बस में नहीं होता। बीजेपी को 400 जीतना है तो यूपी में हर हाल में 80 जीतना होगा। एक भी सीट पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए नए गठबंधन बनाए गए। जाट वोट को आरएलडी के साथ लिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक जो लोकसभा चुनाव में वोट का ग्राफ बढ़ा सकते हैं, उनका साथ दिया गया। बगावत का इनाम भी मिला। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में ऐसे नाम होंगे जिनके बारे में किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। लगभग हर दिन बीजेपी से एक बड़ी शख्सियत जुड़ रही है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने से पहले पूर्व एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लूं और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदृष्टता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। जिस वक्त एलएसी पर चीन के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, चाइनीज और इंडियन सेना आमने सामने आ गई, उस वक्त एयरफोर्स की कमान आरकेएस भदौरिया संभाल रहे थे। जब बीजेपी का मिशन 400 संभालेंगे, क्या एयर चीफ का आना जनरल के जाने का संकेत है? आरकेएस भदौरिया को गाजियाबाद का टिकट मिल सकता है। गाजियाबाद से 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का टिकट कट सकता है। बीजेपी की बड़ी खासियत है, जो भी बदलाव होते हैं बड़े नाप तोल के होते हैं। जाने वाला दुखी नहीं होता, आने वाला संतुलन बनाए रखता है। पीलीभीत से वरुण गांधी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य पर भी गाज गिर सकती है। रायबरेली से चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। नरेंद्र मोदी की एक खास बात है, वो जब भी कोई दावा करते हैं, चैलेंज लेते हैं, तो पहले पूरा होमवर्क करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिसर्च होती है। अगर मोदी को यूपी में 80 सीट का इतना भरोसा है, तो इस भरोसे का एक नाम योगी आदित्यनाथ भी है।